तो हम लोग अब बात करेंगे चौथे न्यूमेरिकल की, जो कि है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि दर्पण कौन सा दिया हुआ है। दर्पण हमारे पास कौन सा है? उत्तल दर्पण। ठीक है, इसे यहाँ लिख दीजिए उत्तल दर्पण, ताकि साइन कन्वेंशन में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आर क्या दी गई है उत्तल दर्पण की? 3 मीटर। अब हमें आप एक बात बताइए, जब आर 3 मीटर होगा तो एफ हम लोग जानते हैं फार्मूला, एफ बराबर होता है आर बाय 2। तो एफ कितना हो जाएगा? 3/2, यानी कि 1.5। इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, 1.5 मीटर हमारा एफ आ जाएगा। ठीक, इसकी बात क्या क्या दिया गया? यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब कोई बस है, यानी कि वस्तु है, वो समझ लीजिए। तो वस्तु की दूरी क्या होती है दर्पण से? u। वो कितना दे रखा है? 5 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है हमारा दर्पण सूत्र। ठीक है, इसके बाद अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। उत्तल दर्पण के लिए f होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? f पॉजिटिव ही लिखेंगे। f क्या है? 1.5 इज इक्वल टू 1/v निकालना है। ठीक है, प्लस 1/u। u सबके लिए निगेटिव ही होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। तो u 5 है, तो माइनस का 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, ये वाली वैल्यू है पॉजिटिव की, इक्वल टू के उधर जाएगी तो हो जाएगी निगेटिव, यानी माइनस की। 1/v हो गया। ये वाली जो वैल्यू है ये है पॉजिटिव, जब ये इक्वल टू के उधर जाएगी तो हो जाएगी निगेटिव, यानी माइनस 1/1.5 प्लस माइनस माइनस 1/5। अब अगर जो ये पॉइंट लगा हुआ है, जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। ये तो मैथमेटिक्स की बातें हैं सब। ठीक है, तो -1/v इज इक्वल टू 10/15 है और 1/5 है। इसका और इसका एलसीएम क्या आएगा? 15। ठीक है, आपको एलसीएम लेना आता ही होगा। अब देखिए, नीचे वाली संख्या से इसको भाग करते हैं तो 15 एकम 15 हो गया, और जो आंसर आता है, जैसे 1 आया यहाँ पे, तो इसको गुणा कर देंगे ऊपर वाली से। तो 15 एकम 15, 1 दहामन 10, और ये 10 काहे का है? माइनस का। अब माइनस का साइन लगा, यहाँ लगा दो। 5 तियाँ 15, 3 एकम 3, ये हो गया। अब दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो जुड़ जाएंगी, माइनस का 13 आएगा, अपॉन में 15 है। अब देखिए, -1/v -13/15। अब v को ऊपर ले लो, माइनस की भी बचा, अपॉन में 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको भी जब इसको पलटा तो इसको पलट लो, 15/13। ये संख्या भी माइनस की है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब जब इसको आप क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो देखिए भाग में अंतर जो आएगा अब लिख देंगे। भाग यहाँ आप साइड में कर लीजिएगा। 15, 13, 13 एकम 13, 2 बचा 0, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, कितना आया? 13 7 20, ये फिर 0 लगा लो, 13 पंजे 65। ठीक है, अब आंसर 5 जाएगा यहाँ पे। अब आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आप आंसर निकाल लीजिएगा बस। 1.15 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब देखिए हमारा प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? प्लस का प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? आभासी और सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ऐसी मालूम पड़ गई है, जब प्रतिबिंब आपका कैसा आया है? v जब प्लस में आएगा, जब भी v पॉजिटिव होएगा तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। अब छोटा होगा कि बड़ा होगा वो आगे बताएगा, m की वैल्यू के हिसाब से निकलता है। ठीक है, तो अब आपको पता है एक बात, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थिति और प्रकृति। स्थिति तो मालूम पड़ गई, v 1.15 पे आएगा। प्रकृति कैसी है? आभासी और सीधा है। अब बात करते हैं साइज की। ठीक है, तो साइज का मसला यहाँ पे कैसा होगा? आप देख लीजिए, होता है m बराबर -v/u। ठीक, अब m बताता है कि साइज कितना होगा। ठीक है, और ये क्या है? रेखीय आवर्धन। ये कहाँ से आया है? रेखीय आवर्धन से।
ठीक, ये वाला फार्मूला। अब m बराबर माइनस v कितना है, प्लस, क्योंकि दर्पण कौन सा है हमारा, उत्तल, तो उत्तल का जो v होता है कैसा होता है 1.15। u हमेशा सबके लिए माइनस का ही होता है, u का है क्या है हमारा 5, ठीक है, और माइनस का माइनस माइनस कट गया, तो m बराबर आ गया 1.15/5। जब इधर पॉइंट है तो ये कटेगा तो नीचे जितने डिजिट होंगे इसके बाद वाले दो संख्याएं जीरो में जुड़ जाएंगी, ठीक है, तो क्या हो गया 115/500। अब सिंपली m यानी साइज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको आप चाहें तो ऐसे डिवाइड कर लें, इधर 115/500, ठीक है, वो आपके मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कितनी अच्छी है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल, ठीक। लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इधर अगर आप 2 से गुणा कर लें और ऊपर भी 2 से गुणा कर लें, देखिए मैथ में कुछ भी गुणा भाग कर सकते हैं ऊपर नीचे या लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में समान संख्याओं से। और ऐसा क्यों करें आपके, अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए जब नीचे 500 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। देखिए आप इसके बाद इस चीज़ को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप आंसर निकाल लीजिए, आंसर सीधे लिख दीजिए। हम आपको सिंपल कैलकुलेशन बता रहे हैं, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप ऐसी जटिल संक्रियाएं करें बैठ के पेपर के ऊपर, ठीक है। आप सीधे देखिए, जब 500 को 2 से गुणा कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, और ऊपर 2 पंजे 10, 2 एकम 2 1 3 और 2 एकम 2, तो 1 0 से 1 0 ये कटा, और 1 0 से पॉइंट यहाँ या 1 0 से पॉइंट ही यहाँ चला गया, ठीक है, तो 0.23 गुना m की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि प्रतिबिंब की पूरी स्थिति निकल आई है। पहली बात तो कैसा है, आभासी है, सीधा है, 1.15 मीटर दूरी पर है दर्पण से, ठीक है, और 0.23 गुना है, ठीक। और एक बात और ध्यान रखिए, जब प्रतिबिंब m की वैल्यू देगा किससे छोटी, 1 से छोटी होगी वैल्यू प्रतिबिंब की, तो वो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आभासी है, सीधा है, इतना गुना है और छोटा प्रतिबिंब है, ठीक। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो है समझ में आया होगा, ठीक है।